सबको गुड मॉर्निंग भाई, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो सब लोग अच्छे हैं? चलिए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू। और जबरदस्त आज एकदम नया चैप्टर शुरू होता है हम लोगों का, चैप्टर नंबर 6। ठीक है, और उस चैप्टर का नाम है, आज हम थोड़ा सा आपको बताएंगे जावा स्क्रिप्ट क्या होता है। ठीक है, क्या आज हम लोग पढ़ेंगे जावा स्क्रिप्ट। हम लोग क्या पढ़ेंगे? जावा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे। ओके, चलिए। तो जेएस हमारा होता क्या है, हम लोग जेएस की बात करते हैं। ओके, और आपको पहले हम जेएस बताएंगे, उसके बाद फिर एंगुलर जेएस बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हमारी शुरुआत जो होगी चैप्टर नंबर 6 की, वो चैप्टर नंबर 6 हमारा होता है जावा स्क्रिप्ट एंड एंगुलर जावा। सबको गुड मॉर्निंग भाई, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मनोज भाई, आपको चाय पिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैप्टर नंबर 6 की हम लोग बात कर रहे थे, और चैप्टर नंबर 6 में है जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट एंड एंगुलर जावा। एंगुलर जावा, ये हमारा चैप्टर का नाम है। सब लोग फटाफट नोट कर लें, आज से हम लोग शुरुआत इसी की करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट एंड एंगुलर जेएस, बस जेएस का मतलब जावा स्क्रिप्ट। ओके, बिल्कुल। तो इसी की शुरुआत हम लोग करते हैं, और जबरदस्त तरीके से, जबरदस्त एकदम पढ़ेंगे। इसमें भी थोड़ा बहुत कोडिंग है, ज्यादा कोडिंग नहीं है। पहले सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग समझें, उसके बाद आगे कंटिन्यू करें। ओके, चलिए। बिल्कुल भाई, बिपिन, आकाश, शुभ्रा, आलिशा, अशोक, मनोज, सौरव, आरती, ठीक है, सबको भाई वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और फटाफट लाइव आ जाइए, क्लास स्टार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। तो चलो यार, सबसे पहले फटाफट बताइए आप लोग, जावा स्क्रिप्ट होता क्या है? व्हाट इज जावा स्क्रिप्ट? जावा स्क्रिप्ट किसे कहते हैं? कभी तो आपने नाम सुना होगा, जल्दी बोलो। कितने लोग जेएस का नाम सुने हैं भाई, और कितने लोग नहीं सुने हैं वो भी बताएं। सुने हैं कि नहीं सुने हैं, जल्दी से बताइए। बोलो। अच्छा, सुने हो। अच्छा, तो आरती बताएंगे जावा स्क्रिप्ट क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट किसे कहते हैं? जल्दी से बताइए। आकाश भी सुने हैं, तो आकाश भी बता दें क्या है। चलो फटाफट, आरती और आकाश दोनों लोग बताओ फटाफट, क्या होता है जावा किसे कहते हैं? पहले जावा को समझ लें, फिर आगे बात करते हैं। इसके बाद रेडी हो जाएं शुभ्रा और आलिशा। शुभ्रा और आलिशा, मनोज, विपिन, सब लोग बताओ। अच्छा, जावा स्क्रिप्ट एक भाषा है ना? कौन सी भाषा है भाई? कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये? अच्छा, आपने नहीं सुना है, कोई बात नहीं। हाँ, पीयूष शुक्ला, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज कैसे लेट हो भाई? शुभ्रा का कहना बिल्कुल,
ये आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन इसको स्क्रिप्टिंग भाषा के नाम से जानते हैं। जेएस को हम लोग क्या कहते हैं? एक प्रकार का यह स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है, जिसमें हम लोग स्क्रिप्ट देते हैं और हमारा प्रोग्राम डन होता है। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल भाई, शुभ्रा का आई थिंक बिल्कुल सही है। आरती ने भी बताया बिल्कुल एकदम सही है। लेकिन अपने शब्दों में अगर हम इसको डिफाइन करें, तो बिल्कुल यहाँ पे कैसे करेंगे? तो ये हमारा चैप्टर हो गया, सब लोग चैप्टर का नाम लिख लिए हो। तो हम लोग हेडिंग बनाते हैं इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट। सबसे पहले हम लोग आज इंट्रोडक्शन किस चीज का सुनेंगे? जेएस का सुनेंगे भाई। किसका सुनेंगे? जेएस का सुनेंगे। ओके, तो चलो भाई फटाफट सब लोग लिखो, जल्दी से नोट करो भाई सब लोग। क्या हुआ, वीडियो चल रहा है कि नहीं? वीडियो चल रहा है? बिल्कुल, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। चलो लिखो जावा स्क्रिप्ट। फटाफट नोट करना है। जावा स्क्रिप्ट, जेएस का पूरा नाम होता है जावा स्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावा स्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ओके, which is also अगर अपने शब्दों में कहें, also referred as multi programming referred as multi programming programming and multi-programming and event-driven language and event-driven language. चलिए सब लोग जल्दी से नोट करो, जल्दी से फटाफट सब लोग नोट करो, फटाफट जल्दी से सब लोग नोट कर लो। सब लोग जल्दी से फटाफट नोट करो। बिल्कुल बिल्कुल, इवेंट ड्रिवन का मतलब मैं मनोज बिल्कुल आपको बता रहा हूँ डियर, ठीक है। अगर हम इवेंट ड्रिवन की बात कर लें, ठीक है, इवेंट ड्रिवन का मतलब होता है जब हम किसी भी कोड को देते हैं तो वह तुरंत क्या करता है, हमारा कोड क्या करता है, ऑब्जर्व हो जाता है,
मैनेज हो जाता है, इसी को हम लोग इवेंट ड्रिवन कहते हैं। ओके, बिल्कुल सब लोग जान लीजिए। हाँ बिल्कुल, शुभ्रा शुभ्रा बिल्कुल हम बताने जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब होता है, जैसे हम लोग पाइथन पढ़ रहे होंगे, आप लोग पाइथन पढ़ रहे हैं, ठीक है? जैसे आप लोग पाइथन पढ़ते हो, पाइथन भी एक प्रकार का क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। मतलब जब किसी कंटेंट को हम लोग देते हैं, वही कंटेंट हमें क्या मिलता है, आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है। इसीलिए इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहा गया है। इसीलिए क्या कहा गया है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहा गया है। और यह किसी भी दिए गए कोड को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है और दिए गए कोड को क्या करता है, आउटपुट के रूप में प्रोवाइड करता है। बात समझ में आई? इवेंट ड्रिवन का मतलब होता है कि जो भी कंडीशन हम लोग देते हैं, वह तुरंत कंडीशन हमारी एक्सेस हो जाती है और एक्सेस होके तुरंत हमें आउटपुट मिल जाता है। इसीलिए इसे इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग के नाम से जानते हैं। ओके, चलिए, आई बात समझ में? जल्दी बोलो भाई, मनोज, शुभ्रा, पीयूष, आलिशा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबका कि नहीं? सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जल्दी बोलो, सबने पॉइंट को नोट कर लिया? अच्छा, रिपीट कर दें, और सबको बात समझ में आई कि नहीं? हमने बोला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है, जब भी जेएस में किसी भी प्रोग्राम को हम लोग लिखते हैं या किसी भी कोड को हम लोग देते हैं, तो वह हमारा कोड क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। वही प्रोग्राम हमें आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है, जो हम लोग कोडिंग करते हैं। इवेंट ड्रिवन का मतलब होता है कि जब यूजर क्या करता है, किसी भी प्रोग्राम को बनाता है, तो वह बनाया हुआ प्रोग्राम तुरंत आपको आउटपुट दे देता है। उसी को इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। ओके, बस वही बातें हैं। हमने एंड के बाद अभी लिखा है एंड इवेंट ड्रिवन लैंग्वेज। हमने सबसे ऊपर लिखा एंड इवेंट ड्रिवन लैंग्वेज। ओके, इसको सब लोग नोट करो। आई बात समझ में? चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं इसके आगे। ओके, बिल्कुल। अब अपने शब्दों में कह सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट अगर हम जेएस की बात करें तो कह सकते हैं ना कि जावा स्क्रिप्ट यूज्ड फॉर डेवलपिंग, यूज्ड फॉर डेवलपिंग used for developing, used for developing web applications, web applications, developing web applications with HTML and CSS, with HTML and CSS, with HTML and CSS। यह एक, हिंदी में सब लोग नोट कर लो, यह एक हमारी वेब प्रोग्रामिंग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, जिसका यूज हम लोग वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए प्रयोग करते हैं। किसके साथ? HTML और CSS के साथ JS को भी वेब एप्लीकेशन के को डेवलप करने के लिए प्रयोग करते हैं। आई बात समझ में? वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए CSS और HTML के साथ हम लोग JS का भी इस्तेमाल करके और एप्लीकेशन को बनाते हैं, और एप्लीकेशन को क्या करते हैं, बनाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। आई बात समझ में? कॉन्सेप्ट क्लियर?
सबका भाई फटाफट मैसेज करो मेरे भाई, फटाफट मैसेज करो। सबको बात समझ में इतना आई कि नहीं? सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है? दोस्त, आरती, शुभ्रा, आलिशा, यार अगर मैसेज नहीं आता है तो मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैसेज जरूर कर दिया करो और नीचे एक पॉइंट नोट करके लिख लेते हो। हाँ, चंदर चंदर का मैसेज भाई क्या आया और डिलीट हो गया? चंदर को क्या दिक्कत है भाई? ओके, तो बोली भाषा सब समझ में आ रही है ना? अच्छा, चंदर ने कहा कि भाई एक्सटेंशन नेम, अभी हम चंदर इसको बताए नहीं, इसका मतलब पढ़कर आए हो बच्चा। बिल्कुल यार। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि जेएस में जब फाइल को सेव करते हैं तो फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो आप लोग को बताना है कि जैसे हम लोग सीएसएस में डॉट सीएसएस लगाते थे, एचटीएमएल में डॉट एचटीएमएल लगाते थे, वैसे जेएस में डॉट जेएस इसका फाइल एक्सटेंशन नेम होता है। तो नीचे लिख सकते हैं फाइल एक्सटेंशन नेम, फाइल एक्सटेंशन नेम इज डॉट जेएस, डॉट जेएस को अंडरलाइन कर लो, यही होता है फाइल एक्सटेंशन नेम, यही होता है फाइल एक्सटेंशन नेम। अगर जेएस का फाइल एक्सटेंशन नेम पूछा जाए तो बिल्कुल आप डॉट जेएस बता सकते हो। चलो, इतनी बात सबको समझ में आई? इतना कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हुआ? जल्दी से बोलो यार, सारे स्टूडेंट्स जल्दी से कमेंट करें, क्या इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं? बोलो। ओके, वेरी नाइस। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बात को समझ रहे हो तुम लोग। तो ये मैंने आपको टॉपिक जेएस में बता दिया। इतना टॉपिक जेएस में तुम लोग तैयार कर लेना, खूब अच्छे से पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना। चलिए, अब जेएस को किसने डिजाइन किया था, किसने डेवलप किया था, हम उनका थोड़ा सा नाम डिफाइन करना चाहते हैं भाई। ठीक है, जेएस को किसने डिजाइन किया गया था, अब उनका नाम हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। ओके, हाँ बिल्कुल मनोज, क्लास चली होगी भाई। हाँ सचेंद्र, हमने बताया कि जो सीएसएस की फाइल है उसे आप अलग से सेव तो कर सकते हो, लेकिन सारी फाइलें डॉट एचटीएमएल लगा के ही रन होती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर डॉट एचटीएमएल लगा के रन नहीं करोगे तो कोई भी फाइल रन नहीं करेगी, लेकिन सब फाइल अलग अलग अपने अपने अलग अलग एक्सटेंशन नेम से क्या होती हैं, सेव होती हैं। ओके यार, क्लास चली थी, आप लोगों को पता होगा क्लास बिल्कुल चली थी। ठीक है, तो जो भी जैसा हो थोड़ा सा एक बार पता कर लेना। ओके, चलो, कोई बात नहीं। अब हम लोग आगे चलते हैं, डिफाइन करते हैं डिजाइनिंग। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम डिजाइनिंग की बात कर लें, अगर हम डिजाइनिंग की बात कर लें तो जेएस को किसने डेवलप किया था, किसने डिजाइन किया था? डिजाइनिंग ऑफ जावा स्क्रिप्ट, डिजाइनिंग ऑफ जावा स्क्रिप्ट बाय
इनका नाम जरूर याद रखिएगा सब लोग। इनका नाम था ब्रेंडन ईच। क्या नाम था मेरे भाई? ब्रेंडन ईच इनका नाम था। ब्रेंडन, अगर हम ब्रेंडन की बात करें, ब्रेंडन ईच, अंडरलाइन इन्वर्टेड कामा कर लीजिएगा। ब्रेंडन ईच नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने जेएस की डिजाइनिंग किए थे। अच्छा ठीक है, बिल्कुल भाई। ऐसी क्या दिक्कत हो रही है बच्चों के साथ? बिल्कुल आज हम ऑपरेटर से बात करते हैं कि क्लास चल रही है तो बच्चों को लिंक क्यों नहीं जा रही है, क्यों नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है। ये सारी बातों को आज हम बहुत ही एकदम बिल्कुल एकदम गंभीरता के साथ आपकी बातों को हम सुन रहे हैं। और बिल्कुल आप लोग परेशान मत होइए, क्लास के बाद अभी मिलते हैं ऑपरेटर से। जबरदस्त सभी ऑपरेटर से बात करते हैं आज हम, भाई बच्चों को क्या तकलीफ हो रही है। ठीक है, चलिए। ब्रेंडन ईच हमारे एक व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किए थे, जिन्होंने क्या किए थे, जेएस को डिजाइन किए थे। ओके, बिल्कुल। और ये भी पूछा जाता है कि कहने का मतलब ये हमारा कब रिलीज हुआ था? 1995 को। मतलब ब्रेंडन ईच के द्वारा 1995 को ये हमारा क्या हुआ था? डेवलप हुआ था। इसे आप नोट कर लें। ओके, इसे आप सब लोग नोट कर लो। हाँ बिल्कुल भाई, हमारे यहाँ एडीसीए का कोर्स, डीसीए का कोर्स, पीजीडीसीए का कोर्स, डीएफए का कोर्स, एडीएफए का कोर्स, सारे कोर्स हमारे यहाँ भाई पढ़ाए जाते हैं। काहे परेशान हो भाई? जो आपकी फरमाइश हो बताइए बस। ठीक है, सारे कोर्स आपको मिलते हैं इस चैनल पर। चलो, कॉन्सेप्ट क्लियर सबका? कभी भूलोगे तो नहीं? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? बोलो भाई। और ये जो वेब पेज को बनाता है हमारा हमारा जो जेएस है, ये वेब पेज को जब बनाएगा तो डायनेमिक और डेकोरेटिव वेब पेज को डिफाइन करने के लिए बेसिकली जेएस का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो अपने शब्दों में लिख सकते हैं, इट मेक्स द वेब पेज, इट मेक्स इट मेक्स द वेब पेज। अगर हम वेब पेज की बात करें, इट मेक्स द वेब पेज मोर डायनेमिक, वेब पेजेस मोर डायनेमिक। अगर हम डायनेमिक की बात कर लें, अगर बिल्कुल हम डायनेमिक की बात कर लें, मोर डायनेमिक, ठीक है, मोर डायनेमिक बिल्कुल यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। एंड मोर अट्रैक्टिव, एंड मोर अट्रैक्टिव, मोर अट्रैक्टिव। ओके, डिफाइन करो। चलिए, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? सब लोग जल्दी से नोट करो भाई, और सब लोग बताइए क्या आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इंट्रोडक्शन ऑफ जेएस आप लोगों का क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं? जल्दी से बताओ। कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड।
चलिए 2 लाइन और डिफाइन कर लें, फिर हम लोग जेएस को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं एंगुलर जेएस पे। जावास्क्रिप्ट हैज JavaScript has provide अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करें, has provide more features has provide more features जावास्क्रिप्ट हमारा क्या करता है, बहुत सारे फीचर्स को प्रोवाइड करता है और अपने वेब पेज को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाता है, बहुत ही डेकोरेटिव बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। गोविंद हिंदी में बता तो रहे हैं मेरे भाई, मेरे प्यारे बाबू, बता तो रहे हैं कि जावा स्क्रिप्ट हमारा जो प्रोवाइड होता है या जावा स्क्रिप्ट जो प्रोवाइड करता है, मोर फीचर्स को डिफाइन करता है, मोर फीचर्स को भी ये प्रोवाइड करता है और बहुत सारे वेब पेज को अट्रैक्टिव या डेकोरेटिव बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जावा स्क्रिप्ट प्रोवाइड JS provide more security of web page. More security of web page. ये वेब पेज में बहुत सारे सिक्योरिटी को भी प्रोवाइड करता है। हाँ बिल्कुल, ओ लेवल का नया बैच ही स्टार्ट है रानी। ओके, बिल्कुल ओ लेवल का नया बैच ही आप ज्वाइन किए हो, अभी इसमें काफी चीजें आप नहीं पढ़े हो। ठीक है, नया बैच स्टार्ट होगा, यही आपका जून एग्जाम के लिए चल रहा है भाई। जून में आपका सिलेबस पूरा होगा, जुलाई में आप लोग पेपर को क्वालिफाई करोगे। चलो, जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट आल्सो हेल्प्स जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट आल्सो हेल्प जावास्क्रिप्ट आल्सो हेल्प टू HTML। जावास्क्रिप्ट हमारा जो सहायता प्रदान करता है वो HTML के द्वारा ही सारे चीज को क्या करता है, डिफाइन करता है। HTML helps to HTML adding new page। ओके, सर्वेश जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कहाँ यार, आज तुम लोग बहुत बीच बीच में चले आ रहे हो भाई, कहाँ थे अभी तक? चलो, पॉइंट बी नोटेड, ऑल पॉइंट्स क्लियर। मैसेज करो यार सब लोग जल्दी से, पीयूष, विपिन, आलिशा, शुभ्रा, आरती, सब जल्दी से मैसेज करो। कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके, चलिए मनोज शर्मा, बहुत बहुत आपका भाई धन्यवाद, आपको लगा। बिल्कुल यार, मैं अपने स्टूडेंट के लिए पूरा प्रयास करता हूँ कि मेरे स्टूडेंट को कभी भी दिक्कत ना हो, ना कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि यार हम लोग आप ही के लिए मेहनत करते हैं।
ठीक है? हमारा जो मेहनत है मैं और किसी के लिए नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारा और हमारे स्टूडेंट का जो संबंध है, वो गुरु और शिष्य का है। तो बिल्कुल यार मेरी ज़िम्मेदारी है कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम है, तो मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँ, ठीक है? बिल्कुल इस बात को ध्यान रखिए। बिल्कुल, बिल्कुल पीयूष होता है। सबकी अलग-अलग क्वालिटी होती है, अलग-अलग ठीक है, पढ़ाने की कला होती है, अलग-अलग समझाने की भी कला होती है। तो यार देखो दुनिया में एक जैसा सब नहीं हो सकता, ठीक है? बिल्कुल, कुछ बच्चे हमसे बहुत अच्छे पढ़ते हैं, समझते हैं, कुछ लोग और भी सर से पढ़ते होंगे, समझते होंगे ना? तो अलग-अलग अपना-अपना ठीक है सोच है, अपना-अपना मैटर है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमसे जो जुड़े यार एक बार वो कभी हमसे ठीक है ऐसा ना हो उसको फ़ील ना हो कि यार गुरुजी थोड़ा-सा ठीक है, बहुत ही ऐसे पढ़ाते हैं, बच्चों की बात को नहीं समझते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ठीक है, बिल्कुल प्रयास करते हैं। हाँ, हाँ। चलिए भाई पीयूष शुक्ला, बिल्कुल यार आप लोगों का ये प्यार है, जो कि हमारे साथ आप लोग जुड़े हैं, ठीक है? बिल्कुल, मैं दिल से आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल, आप लोगों को निरंतर दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों का ये प्यार है, ठीक है, दुलार है और जो कि आप हमसे जुड़े हैं, ठीक है? चलिए, कोई बात नहीं, होता है यार, कभी भी किसी बात को थोड़ा बहुत नहीं लेना चाहिए, ठीक है? चलो, सब लोग अपने करियर पर ध्यान दो, जल्दी से जल्दी बस सफलता पा जाओ यार और अच्छे से वो लेवल कंप्लीट कर लो, आप लोगों की मंजिल मिल जाए, बस यही मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा, ठीक है? बाकी और कोई शिकवा शिकायत नहीं है। बिल्कुल, ठीक है, अच्छी बात है। बाकी आप लोगों को हमसे अगर कोई शिकवा शिकायत रहे तो ज़रूर बता देना भाई, हम बिल्कुल उसको फिर से एक बार समझाने का प्रयास करेंगे, ओके? चलिए, तो आज का टॉपिक मैंने आपको जेएस के बारे में विधिवत एकदम इंट्रोडक्शन बता दिया, समझा दिया। जेएस को डिज़ाइन करने वाले व्यक्ति कौन थे, ठीक है? हमने अभी बताया, ठीक है? और जेएस का शुरुआत कब हुआ था, हमने अभी आपको बता दिया, ओके? तो ब्रेंडन हमारे जो ईस्ट थे, इन्होंने 1995 में क्या किए थे, जेएस का आविष्कार किए थे, डेवलप किए थे, डिज़ाइन किए थे और यह एक प्रकार का जावा हमारा एक लैंग्वेज स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग है, ठीक है? जिसे हम लोग प्रोग्रामिंग स्क्रिप्टिंग कहते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। जब हम लोग जेएस की फाइल को सेव करते हैं, तो फाइल का एक्सटेंशन नेम .js से सेव करते हैं। ये सारे पॉइंट को मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया, ओके? चलिए, चलो अच्छी बात है। कुल मिला के हमारे सारे बच्चे, ठीक है बिल्कुल यहाँ पे ये पता चला, ठीक है, कि धीरेन्द्र सर को बहुत मानते हैं, ठीक है? चलिए, आप लोगों के कहने का मतलब हमें यही लगा कि सारे बच्चे क्या करते हैं भाई, हमसे एकदम संतुष्ट हैं, जहाँ तक मेरा मानना है। बाकी अब आप लोग मन में क्या सोचते हो, अब हम तो नहीं बता सकते हैं, ठीक है? चलो, सही कि गलत जो मैंने आपको बताया। चलिए, ये तो हमारा हो गया जेएस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एंगुलर जेएस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एंगुलर जेएस की बात करते हैं डियर। हम लोग एंगुलर जेएस की बात करते हैं। तो कोई बताना चाहेगा एंगुलर जेएस क्या होता है? थोड़ा बहुत कुछ बताना चाहोगे? ओके पीयूष, ओके, चलो। ये हमारा हो गया एंगुलर जेएस। अगर हम एंगुलर जेएस की बात करते हैं, तो थोड़ा-सा आगे अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा नहीं पता है? अच्छा, बिल्कुल आरती का कहना एकदम सही है कि हमारा जो नेचर है, वो हर एक स्टूडेंट से मैच करते हैं, ठीक है? ओके। इसका मतलब है कि हर स्टूडेंट की बातों को मैं सुनता हूँ, समझता हूँ, ठीक है? उसको बहुत ही गंभीरता से आप लोगों की बात को लेता हूँ यार, ये तो बात सही है। ऐसे ही मैं ऑफलाइन में भी करता हूँ बच्चों के साथ, ठीक है? तो जो भी है, बहुत अच्छी बात है। चलिए,
अच्छा ये नहीं सुने हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नहीं सुने हो, तो आज हम लोग सुन लेंगे और इसको भी जान लेंगे क्या होता है ना? चंदर कुछ बताना चाहेंगे क्या भाई? चंदर का मैसेज पहले आता है कि यस सर मुझे पता है, तो बिल्कुल मैं सबको मौका देता हूँ बताने के लिए, ताकि ऐसा ना हो गुरुजी हमसे पूछे ही नहीं थे, ठीक है? चलो चंदर बताएँगे। चंदर बताएँगे भाई एंगुलर जेएस क्या होता है? बिल्कुल, बिल्कुल। चलो भाई, चंदर ने बता दिए अपने शब्दों में। कहने का मतलब हमारा जो एंगुलर जावा होता है डियर, यह एक जावा स्क्रिप्ट बेस्ड क्या होता है? फ्रंट एंड आपका हमारा जो एंगुलर जावा होता है, यह हमारा क्या होता है? जावा स्क्रिप्ट बेस्ड, ठीक है? फ्रंट एंड वेब फ्रेमवर्क होता है, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, यह एक ओपन सोर्स होता है, यह एक ओपन सोर्स होता है और वेब पेज को क्या करता है, डायनेमिक क्वालिटी प्रदान करने का कार्य करता है। यह एक क्या होता है, ओपन सोर्स होता है जो हमारे वेब पेज को डायनेमिक क्वालिटी प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसे एंगुलर जेएस के नाम से जानते हैं, जिसे एंगुलर जेएस के नाम से जानते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। कहने का मतलब ये डायनेमिक वेब पेज को क्या करता है, क्वालिटी देने का कार्य करता है, क्वालिटी बढ़ाने का कार्य करता है, यही हमारा एंगुलर जेएस है। देखो यार, जेएस में हमने वेब पेज को डायनेमिक वेब पेज की बात की, लेकिन आपका एक्स्ट्रा लुक, एक्स्ट्रा फीचर्स, एक्स्ट्रा आपका सारा डेकोरेटिव पेजेज़ जितने भी हो रहे हैं, ये सब आपके जेएस से भी एडवांस आपका वर्ज़न आया जेएस। एंगुलर जेएस हमारा सेम जेएस बेस्ड काम करता है, जावा स्क्रिप्ट बेस्ड होता है, लेकिन यह ओपन सोर्स होता है और यह क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट से एडवांस काम करता है। एक्स्ट्रा लुक, एक्स्ट्रा फीचर के लिए ये हमारा कंप्लीट यूज होता है। ओके, कंप्लीटली यूज होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सब लोग नोट कर लो हिंदी में। हमने बताया एंगुलर जेएस हमारा एक प्रकार का जावा स्क्रिप्ट बेस्ड होता है, जो फ्रंट एंड वेब पेज को, जो फ्रंट एंड हमारे वेब पेज फ्रेमवर्क को क्या करता है, डिजाइन करने के लिए यूज होता है। यह एक ओपन सोर्स होता है जो क्या करता है, डायनेमिक वेब पेज के क्वालिटी को ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसे एंगुलर जावा के नाम से जानते हैं। ओके, सबको बात समझ में आई? एंगुलर जेएस को डेवलप करने वाली कंपनी गूगल कंपनी थी। अगर आपको अपने शब्द में लिखना है तो एंगुलर जेएस गूगल द्वारा हमारा डेवलप किया गया था 2010 में। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि एंगुलर जेएस को डेवलप करने वाली कौन सी कंपनी थी, तो आप बताएंगे यह हमारा गूगल नाम की कंपनी है, जो एंगुलर जेएस को 2010 में डेवलप किए थे। यही हमारा क्या है, डेवलपमेंट आपका ईयर है। 1995 में जेएस हमारा डेवलप हुआ था ब्रेंडन रीच के द्वारा, लेकिन यहाँ पे हमारा 2010 में गूगल कंपनी, सब लोग सुने हो भाई, गूगल का नाम सब लोग सुने हो, गूगल कंपनी ने 2010 में हमारा एंगुलर जावा को डेवलप किया था। ओके, बात समझ में आई? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बोलो भाई। यह हमारा जो एंगुलर जावा होता है, ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी एचटीएमएल लैंग्वेज को क्या करता है, यूज करता है, इस बात को ध्यान रखना। हमारा एंगुलर जेएस भी एचटीएमएल को भी यूज करता है, इस बात को ध्यान रखना। यानी एचटीएमएल हर जगह यूज होता है, सीएसएस हर जगह यूज होता है, वो चाहे जेएस हो चाहे आपका एंगुलर जेएस हो, हर जगह दोनों का यूज बराबर होता है। ओके, अब क्या बात सबको समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं भाई?
जल्दी से बोलो। हमारा जो एंगुलर जेएस होता है, ये वेब पेज यानी जो भी है, चाहे वो डायनेमिक वेब पेज हो, चाहे स्टैटिक वेब पेज हो, दोनों को डेवलप करने के लिए हमारा एंगुलर जावा यूज होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए स्टैटिक और डायनेमिक दोनों के लिए एंगुलर जावा हमारा प्रयोग किया जाता है। हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अब बताइए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सबका पॉइंट नोट हो गया? पॉइंट टू बी नोटेड। क्या हिंदी में ही नोट करा दें या इंग्लिश में भी लिखा दें? चाहे जैसे मुझे कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग हिंदी में नोट कर लिए या इंग्लिश में भी हम नोट कर दें? जल्दी से बोलो। पीयूष, आरती, सब लोग फटाफट मैसेज करो। कॉन्सेप्ट क्लियर? सबका मैसेज मेरे पास आना चाहिए, नहीं तो फिर पता है ना कि धीरेन्द्र सर सोचते हैं बच्चों को बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। ये सारे कॉन्सेप्ट को आज हमने खूब अच्छे से क्या किया, पढ़ लिया भाई। हमारा जो बेसिकली एंगुलर जेएस होता है डियर, ये एमबीसी पर काम करता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। हमारा जो एंगुलर जेएस होता है, ये एमबीसी पर काम करता है। एमबीसी का मतलब होता है मॉडल व्यू कंट्रोल। हमेशा एमबीसी पर काम करता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि एंगुलर जेएस हमारा किस पर काम करता है, तो आप बताएंगे एमबीसी। ठीक है, और एमबीसी का फुल फॉर्म होता है मॉडल व्यू कंट्रोल। ये मॉडल व्यू कंट्रोल पर वर्क करता है एंगुलर जेएस। ओके, आई बात समझ में? अगर आप लोग हमेशा इस बात को ध्यान देंगे तो ये हमारा पूरा का पूरा एंगुलर जेएस पूरा काम करता है एमबीसी। ओके, चलिए इस बात को भी मैंने आज आपको बता दिया, क्या होता है हमारा जावा, क्या होता है हमारा एंगुलर जावा। एमबीसी का फुल फॉर्म मॉडल व्यू कंट्रोल होता है। मॉडल व्यू कंट्रोल होता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। और केबीसी का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, नो व्यू, नो मतलब होता है जानना, नो व्यू कंट्रोल। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्यों शुक्ला, बहुत अच्छी बात है। आपने हमारे लैंग्वेज में अगर नोट किया है तो ये कभी आप भूलेंगे नहीं। चाहे जैसे एग्जाम में आप लिखेंगे, कभी कोई आपको, ठीक है, कम मार्क्स नहीं देगा। खूब अच्छे से लिख देना, टू द पॉइंट, हेडिंग बना के। केबीसी हमारा डियर जेएस में यूज होता है। जेएस में यूज होता है केबीसी, और एमबीसी हमारा एंगुलर जेएस में यूज होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए सचेंद्र, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं भाई? सबका पॉइंट क्लियर हो गया आज? जावा और एंगुलर जावा दोनों, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अभी भूलोगे तो नहीं? आप लोग कभी गलत तो नहीं लिखोगे? अब अगर एग्जाम में जेएस और एंगुलर जेएस पूछा जाए तो बिल्कुल डिफाइन कर दोगे? बोलो यार। हाँ, विशु, क्या नाम है, विष्णु। विष्णु का कमेंट नहीं आया। हाँ यार, ठीक है, बिल्कुल क्लियर होना भी चाहिए। सारा कॉन्सेप्ट सबका क्लियर होना चाहिए, जबरदस्त होना चाहिए, और कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है, चलिए तो कल हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की बात करते हैं। कल का टॉपिक यानी मंडे को हम लोग जब अपने समय से मिलेंगे तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, और इसी पर विधिवत काम करते हैं।
इंट्रोडक्शन ऑफ साइड क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ओके, ये टॉपिक आप लोग हेडिंग बना के छोड़ दो। मंडे को हम लोग जैसे ही अपने समय से मिलेंगे एकदम फुल एनर्जी के साथ, इसी अंदाज में धीरेन्द्र सर आपको मिलते रहते हैं और जबरदस्त इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ाएंगे, समझाएंगे, फिर हम लोग आगे अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। फिर इसमें आपको वेरिएबल वगैरह हम पढ़ाएंगे, वेरिएबल कौन कौन से होते हैं, कौन सा वेरिएबल कहाँ यूज होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग विधिवत ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। ओके, गोविंद, हाँ गोविंद 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 का क्वेश्चन था भाई एचटीएमएल से। ठीक है, गोविंद का क्वेश्चन बिल्कुल मैं बताऊंगा। गोविंद, इस चैप्टर को भी हम लोग थोड़ा सा जल्दी पढ़ लेते हैं, फिर एक दिन हम क्लास डाउट क्लास रखते हैं। ओके, और उस दिन सिर्फ और सिर्फ बच्चों का डाउट ही क्लियर करना है, इसलिए हमारे आप तब तक वीडियो को गोविंद जरूर देख लें। प्लीज मैं बार बार आपसे यही बात कह रहा हूँ कि आप हमारे वीडियो को जरूर गोविंद देखें, ताकि कुछ बातें आपको समझ में आ जाए, जो डाउट है मैं उसको डाउट क्लास में क्लियर कर दूंगा और आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, हाँ बिल्कुल पीयूष शुक्ला, मोटिवेशनल स्पीच बिल्कुल मैं आपको एक एंटीबायोटिक कैप्सूल के रूप में देता हूँ डियर, जिसे आप लोग 24 घंटे तक एकदम एनर्जेटिक के साथ उसको बनाए रखते हो। ठीक है, तो यार कहते हैं एक छोटी सी बात है कि जिस दिन हमारी और आपकी मुलाकात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता, रात नहीं होती। ठीक है, ये तो यार मैं अपने बच्चों पर लागू किया हूँ कि धीरेन्द्र सर का कहना है कि जिस दिन मैं नहीं पढ़ाता हूँ उस दिन न जाने मुझे कैसे लगता है कि आज मैंने जैसा लगता है पूरे दिन कुछ काम ही नहीं किया। ठीक है, तो वही सिंपल सी एक बात है कि जिस दिन हमारी आपकी मुलाकात ना हो उस दिन ना दिन गुजरता है ना रात होती है। ओके, और बिल्कुल हम लोग अपने सफलता के लिए बहुत ही मेहनत करते हैं, तब जाके सफलता मिल पाती है। ओके, चलिए ओके चलिए ओके चलिए पुराने वीडियो को आप देखो, अगर ना समझ में आए तो हम फिर हमने क्या कहा कि आपकी बात को मैं हमेशा यार जो भी प्रॉब्लम होगी धीरेन्द्र सर आपके साथ हमेशा रहेंगे। ठीक है, हम कहते हैं कि वादा करते हैं तो निभाते हैं भाई। ठीक है, मेरी एक अंदर खासियत है कि बच्चों से वादा करो तो हमेशा निभाओ। ठीक है, आप पुरानी वीडियो को देखो गोविंद, ना समझ में आए तो ये मेरा वादा है आपसे, मैं जबरदस्त आपको फिर से पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। ओके, अनलॉक नहीं रहेगा भाई, यूट्यूब चैनल पे आपको हमेशा चाहे जितनी बार उसे एक्सेस करिए, नो प्रॉब्लम यार, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अच्छा फिर देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है, हम बताते हैं आपको। ओके, चलिए कहते हैं कि मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, लेकिन तुम लोग कोशिश ही ना करो ये गलत बात है। ठीक है, तो बिल्कुल मेहनत करते रहना और इसी अंदाज में हम लोग मिलते हैं मंडे को। ओके, चलिए तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं मंडे को अपने समय से और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सबको बाय बाय, टेक केयर।